रूममेट है ना। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, ये बात है तो उसके शहर से गुजर के देखते हैं। किसे नसीब के बेपहरहन उसे देखे, ये बात है। ये शेयर करेक्ट था, जो करेक्शन है वो कर दूंगा माधव के साथ। तो नहीं है जो जिसके दिल में जो भी चाहे वो बोले। एक और सजन है कि 5 मिनट के लिए सर जो ना हंसे। चले यासिन क्या से यार इस तरह आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, पहले जरा बुजुर्गों को सुन लेना। वो इस तरह चले जाता हूँ ना, उसको पामाल ना जी और बाकी जो जिसके दिल में जो भी आए ना तो वो बोले कोई जी। मज़ाहिया इशार हैं दो। चलो अपने ऊपर ही वो मज़ाहिया जी। उसका घर बच्चों की दुनिया बन चुका है खैर से, उसका घर बच्चों की दुनिया बन चुका है खैर से, वो जो खुद बहबूद आबादी के कारिंदों में है। उसका घर बच्चों की दुनिया बन चुका है खैर से, उसका घर बच्चों की दुनिया बन चुका है खैर से, वो जो खुद बहबूद आबादी के कारिंदों में है। माजरा पूछा तो बोली हुक्म है इकबाल का, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदगी। वाह वाह। दूसरा शेर दो थे ना, हो गए। प्रोफेसर साहब बट्टी पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 2 दिन से हमने मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। ये तो हकीकत है। बूढ़ा भाई आप यार इधर आया यार, एक सुनाओ। ये लतीफा खुद मैं ही करना। एक ही बात। मैं ये मैसेज आया था उधर से सुना रहा हूँ लतीफा। अच्छा, नया स्टाइल आया को प्रपोजिंग करने का, गर्ल को ना प्रपोज करने का। गर्ल्स को लड़की को असल में है इंग्लिश में वो थोड़ा मैं। अच्छा, एक बंदा कहता है कि मैंने लड़की को कह रहा है, मर्द एक औरत को कह रहा है या लड़की को कह रहा है। यार सुनाने भी देना। कहता है कि मैंने आपके कुछ नहीं कहता। अच्छा ऐसे ही यार सीरियसली थोड़ा सुना दो यार पहले सुन लिया करो फिर बाद में ऐसे कर सबको आप अच्छा नंबर दे दे, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। नहीं यार कोई नहीं यार, चल यार सुना, गुस्सा कर गया तू तो। मर्द जनाब एक कहता है लड़की को या औरत को कि मैंने बहुत सी रातें गुजारी हैं, तो वो कहता है कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरा बेटा भी यही कुछ आपकी मतलब औलाद आपकी लड़की के बारे में गुजार दे, तो ऐसा करते हैं कि आप उनको ना बहन भाई बना दें। अभी आपको समझ नहीं आया तो क्योंकि इंग्लिश का मैंने तर्जुमा किया है। हंस लिया काफी बंदों ने ऐसे।
सुहेब कोई शेयर हो जाए। यार आप जा रहे हैं? ऊंचा। वैसे तो मैं अगर कोई संजीदा बात करूँगा तो मुझे एक मजाक होगा। मैं हाफिज साहब के खिलाफ एक लतीफ़ा सुनाने वाला था जो मैं अभी हाफिज साहब को सुना चुका हूँ, लेकिन हाफिज साहब ने कहा कि मेरे दिल में भी एक लतीफ़ा आ रहा है पठानों के मुतालिक। तो मैंने उससे कहा कि आप चुप रहें क्योंकि यहाँ पठान बहुत ज़्यादा है और आपको पता है कि आपको सज़ा भी कौन सी वाली मिलनी है। शेर भाई ये आदाब के खिलाफ है। नहीं मैं आ रहा हूँ। ये दोनों आप इकट्ठे आपने कहा जी सुहेब। मैं क्या करूँ, मेरे आगे पीछे होते तो फिर मसला होता, अब पीछे पीछे आ रहे हैं। ये हमारे पठान भाई और ये अभी से उठ गए हैं वो सब। अच्छा जी, सुहेब भाई की बात सुना रहे हैं। जी 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 सर। तो वैसे तो माशाल्लाह हमारे अपार्टमेंट में मैं और आसिम भाई जो है, मेरे बाद इंशाल्लाह आसिम भाई भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो हम बहुत गपशप और मजाक बहुत चलता रहता है। इंशाल्लाह एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी शेर सुनाना चाहता हूँ। शेर थोड़ा सा संजीदा है, इतना भी संजीदा नहीं है उससे, आप अपना राज ना हो। तो कहते हैं कि कितने नादान हैं सहारे तलाश करते हैं, बीच दरिया के किनारे तलाश करते हैं। दिल की आग बुझ गई तो उनको याद आया, आके पहलू में शरारे तलाश करते हैं। और एक और कविता है, कविता हिंदी का लफ्ज़ है ये एक कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। बात न करना, आपको इंशाल्लाह पूरा मौका दिया जाएगा। मेरे बाद आसिम भाई की बारी। आसिम भाई क्यों क्या हो गया? तो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर सॉरी यार मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। और अब इंशाल्लाह आसिम भाई की बारी, प्लीज। ये आसिम भाई इन्होंने इतना पानी कर दिया, इसे पानी में सुना देता हूँ। जुल्फ सोना जिस्म चांदी दांत मोती की तरह। जुल्फ सोना जिस्म चांदी दांत मोती की तरह। कीमत कितनी है? तू है पाकिस्तान की या कोई परदेसी मेम। तेरी आंखों का भी पानी मर गया क्या बात है। तेरी आंखें हैं कि मंगला और तरवेला के डैम। एक लतीफ़ा है जी। एक हॉस्पिटल में एक सरदार जाता है, उसे पहले एक सरदार उधर खड़ा होता है और वो रो रहा होता है। वो उसे पूछता है जी कि आप क्यों रो रहे हो? वो सरदार उसे कहता है कि यार मेरे खून का टेस्ट है, मेरी उंगली काटनी है इन्होंने। फिर ये जो दूसरा होता है ये भी रोने लगता है। वो पहला इससे पूछता है भाई क्यों रो रहे हो? ये कहता है यार मैंने तो पेशाब का टेस्ट करवाया। शेर सुना सकता हूँ। एक गजल है छोटी सी, आप मतलब कॉमन प्रैक्टिस में चलती है कि एक बात की मैं इजाजत चाहता हूँ, मैं तो इससे कुराबत चाहता हूँ जी। एक बात की मैं इजाजत चाहता हूँ, मैं तो इससे कुराबत चाहता हूँ। अब अकेलेपन का भी कोई मजा नहीं,
मैं तेरी नयाबत चाहता हूँ। देखो मलक साहब के लिए जी जवाब मलक साहब की बात का ना ये बात तूने किस वसूख से कह दी कि मैं तेरी मोहब्बत चाहता हूँ। अच्छा चले फिर एक और इसमें लगा अगर तू राहत देना नहीं चाहता तो मैं कब तेरी राहत चाहता हूँ। आखिरी शेर है कि फिर दोबारा से शुरू कर दूं। तो आखिरी शेर है कि शुरू से चले एक बात की मैं इजाजत चाहता हूँ, मैं तो इससे कुराबत चाहता हूँ। अब अकेलेपन का भी कोई मजा नहीं, मैं तेरी नियाबत चाहता हूँ। ये बात तूने किस वसूख से कह दी कि मैं तेरी मोहब्बत चाहता हूँ। अगर तू राहत देना नहीं चाहता तो मैं कब तेरी राहत चाहता हूँ। मेरे पता नहीं मलक साहब बोलना मलक साहब रिया नहीं जाना रखा हुआ था। तो आखिरी शेर है कि तूने लफ्ज़ मोहब्बत लिखा है असलम, मैं जरा इसकी वजाहत चाहता हूँ। असलम की वजाहत करें कौन? बस ऊंचा नहीं भाई से बिछड़ गया सुना दे। मुझसे बिछड़ गया जो गए साल की तरह, उसका भी हाल होगा मेरे हाल की तरह। मुझसे बिछड़ गया जो गए साल की तरह, उसका भी हाल होगा मेरे हाल की तरह। आया नहीं वो रह गए रस्ते सजे हुए, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। मजा आया? सीरियस है, संजीदा। सामान्य जीस्त है वजन का टाइटल। सामान्य जीस्त इरशाद इजाजत है जी, शुरू कर देंगे। उनकी बारी है जी। इरशाद तेरा हूँ मैं, प्लीज महमूद प्लीज। तेरा हूँ मैं ये मेरा मान ठहरे, तेरा हूँ मैं ये मेरा मान ठहरे, यही अब जीस्त का सामान ठहरे। जीस्त सामाने जीस्त है, जिंदगी का सामान। तेरा हूँ मैं ये मेरा मान ठहरे, यही अब जीस्त का सामान ठहरे। जहाँ हूँ और जिस भी हाल में हूँ,
जहाँ हूँ और जिस भी हाल में हूँ, तेरा ही नाम अब पहचान ठहरे। जहाँ हूँ और जिस भी हाल में हूँ, तेरा ही नाम अब पहचान ठहरे। और काबिल गौर शेर है इतिहास में गज़ल के अदाए दिल बरा कातिल है फिर भी, अदाए दिल बरा, इमरान साहब तवज्जो चाहिए, अदाए दिल बरा कातिल है फिर भी, शहीद इश्क की ये जान ठहरे। मुकर्रर अदाए दिल बरा कातिल है फिर भी, अदाए दिल बरा कातिल है फिर भी, शहीद इश्क की ये जान ठहरे। तेरा हूँ मैं ये मेरा मान ठहरे, यही अजीज का सामान ठहरे। वो उधर एक मिनट जरा को कुछ आ गया नहीं, लतीफ़ा नहीं, मैं और मेरे कज़न उसके बारे में मैं उसका तारुफ कर देता हूँ मेरे ख्याल में। अच्छा, वैसे हम दोनों का मिजाज बहुत कम मिलता है, जिस तरह के मतलब ये रिजवान भाई हैं आप इधर देखिए सामने देखे। मैं तो मतलब जिस तरह नॉर्मल लोग होते हैं समझता हूँ कि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बाल वगैरह, ये समझते हैं ए फॉर गर्ल, बी फॉर गर्ल, सी फॉर गर्ल, जी फॉर गर्ल। नहीं, दूसरी बात ये है कि मैं मतलब नॉर्मल लोगों की तरह सोचता होता हूँ कि यार अल्लाह करे कोई शरीफ सी लड़की मिल जाए तो पर मेरी बीवी और मेरे पास, और ये समझते हैं कि ऐसे दाग वैसे दाग, जैसे भी दाग सर्फ एक्सेल है ना। और वैसे तो माशाल्लाह ये काफ़ी मतलब नमाज़ें मुझसे ज़्यादा ही पढ़ते हैं, लेकिन माशाल्लाह चैटिंग इनका बहुत ज़्यादा मशगला है। और जब कभी हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ना करो तो ये शेर फरमाते हैं कि कर दे दो आतिशां साकी मेरे पैमाने को, फिर सफीरान हरम आ गए बहकाने को। जी इमरान। एक शेर याद आ रहा है, तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहूँगा। एसडीओ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। जी इमरान साहब, एसडीओ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उनकी कमी महसूस हो रही है। मैं वाकता पे आवाज़ चाहिए जी भाई है। जी वाकता पे 4 मिसरें हमने मिसरों के हैं शायद, तो एसडीओ साहब नहीं है, उनकी मौजूदगी में होते तो ज़्यादा बेहतर थे। तो चले वार्ता से जिनका भी ताल्लुक है। हर तरफ मकबूल हुआ मीर का मिसरा, अब किसी से इसकी ज़रूरत ढकी छुपी न रही। निज़ामे बर्क लिया वाप्ता ने अपने हाथों में, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी हो गई। कोई नहीं। वकार भाई यार वो नहीं आता जो आपको आपको कुछ और नहीं अंधेरा है, ऊंचा अब तो कुछ और भी अंधेरा है, ये मेरी आँख का सवेरा है। रमज़ानों से तो बच निकला था, वो शाम को अंधेरा है। आप सुना ना क्या कष्टों में एक हेलो ये मज़ाहिया शायरी की डिमांड कर रहे हैं। मज़ाहिया शायरी का आहें भरना तारे गिनना खुदकुशी और शायरी, आहें भरना तारे गिनना खुदकुशी और शायरी, इश्क में 100 काम थे शादी के वेले रह गए।
रुखसती उनकी हुई तो मुझसे यूं बोला रकीब, गुल गए गुलशन गए कद्दू करेले रह गए। शोएब भाई की खासतौर पे उनकी शायरी सुनकर लगता है कि ज़रा ज़्यादा होल्ड है मज़ाहिया शायरी पे। तो ये असल में खालिद मसूद बड़े मशहूर मज़ाहिया शायर है मुल्तान के, उनकी हो सकता है थोड़े बेवजन हो गए, मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। ये 2 शेर हैं जो मुझे काफ़ी जो है ना वो क्या कहते हैं हंसाते हैं जब भी मैं सुनता हूँ, खासतौर पर नौजवान लोगों के हवाले से। ईद के घर के बाहर देख के आशिकों का गड़मास, ईर के घर के बाहर देख के आशिकों का गड़मास, रांझा तख्त अजारे टुर गया फड़ के पहली बस। साहिबा मैथ के पेपर से डर के अद्धी राती, साहिबा मैथ के पेपर से डर के अद्धी राती, मिर्जे के मोटरसाइकिल पे बह के गई सी नस। चंगा होया जे मजनू दी गल लैला नाल ना बन सकी, चंगा होया जे मजनू दी गल लैला नाल ना बन सकी, वरना लैला दी मां बननी सी बड़ी कपत्ती सस। हीर दे बूहे दे उत्ते वेख के आशकां दा कड़मास, रांझा नस गया तख्त अजारे पढ़ के पहली बस। हो गया एक छोटा ये भी आया, एक लोकल शायर जी। ए बागबान की बेटी तू कब से हुई बागी, ए बागबान की बेटी तू कब से हुई बागी, तुझसे मांगे थे 2 सेब ना कच्चे दिए ना दागी। आगे से जवाब आता है, आप मेहमान हमारे हम मेज़बान तुम्हारे, टहनी पकड़ के ला लो जितने गिरे तुम्हारे। चलो इमरान जाहिद ऊंचा राशिद रमजान भाई को सुनाए, खालिद मसूद के, मैं अनवर मसूद का सुना एक रज़म है बुनियान, उसमें राजा फीडबैक करते रहेंगे कि बुनियान लैन जाते हो बुनियान लैके आते हो। अच्छा मैं समझे लाहौर तो है ना, बुनैन लैन जाते हो बुनैन लैके आते हो, पांदे हो तो पांदी नहीं, लांदे हो तो लैंदी नहीं, जे एक बारी पा लो तो फिर पान जोगी रहंदी नहीं। दूसरी बारी से फीडबैक करते रहेंगे भाई साहब। मैं देंगा पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, जे एक बारी पा लो तो दूजी बारी पाण जोगी रह जाए। बुनैन मेरी वधिया बुनैन मेरी टॉप दी, वड्डियां नूं पूरी आवे छोटियां दे नाप दी, ते चाहो जिन्ने बारे इसनूं मर्जी हटा लो फिर भावें बच्चों का जांकिया भी। तू भी कुछ बोल। एक पंजाबी लतीफा जी पंजाबी सुनावांगा ते जेड़े उर्दू समझदे ने उन्हां माजरत। 3 सहेलियां हुंदियां ने ते वो एक गंजी हुंदी है, एक अन्नी हुंदी है ते एक लंगड़ी हुंदी है। तीनों सहेलियां प्रोग्राम की बनाती हैं कि अज आप जेड़ा ना मौसम चंगा ते अंब तोड़न चलते हैं ना बाग च। वो हुण अंब तोड़न चली गई जी बाग दे। वो जेड़ी अपना जो उन्होंने अंब तोड़ने शुरू कर दिते ते जेड़ी अन्नी सी वो सब तो पहले बोलदी है कहनी देखो नहीं देखो माली आ गया। ते जेड़ी लंगड़ी हुंदी है वो कहनी है भज्जो नहीं भज्जो फड़ लेगा। जी होंगी ना गंजी वो कहनी ना तुम नसना ना भाई ना मेरी गुट पटाऊंगी।
लतीफ़ा थोड़ा सा टेक्निकल किस्म का है। 3 इस तरह की सीरीज़ के बड़े लतीफ़े चलते रहे जब ख़ास तौर पे कोल्ड वार थी। एक अमेरिकन होता है, एक रशियन और एक पाकिस्तानी। तो तीनों इकट्ठे बैठे होते हैं और दूसरे लफ्ज़ों में पंजाबी में जिसे कहते हैं ना कि बूस्टिंग कर रहे होते हैं, फूना मार रहे होते हैं अपने अपने उसके बारे में। तो रशियन पहले अमेरिकन कहता है कि हमने उधर अपनी टेक्सास में खुदाई की है, तो जब हम 200 फुट नीचे हमने खुदाई की है तो वहाँ पे हमें कापर की तारें मिली हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे 5000 साल पहले हमारे बाविदाद थे अमेरिका में, वो टेलीफोन इस्तेमाल करते थे जो है ना। अच्छा, रशियन थोड़ा सा सोचता है, वो कहता है कि हमारे यहाँ भी जो है ना मास्को के और सेंट पीटर्सबर्ग के दरमियान खुदाई हुई है, और जब उन्होंने 200 फुट खुदाई की है तो वो ईरान रह गए कि नीचे फाइबर बिछी हुई थी जगह। तो वो फाइबर बिछी हुई थी, तो इसका मतलब है कि 5000 साल पहले हमारे बाविदार जो है वो फाइबर इस्तेमाल करते थे, वो काबर से एडवांस एज में थे। अब पाकिस्तानी सोच में पड़ जाता है कि वो क्या कहे जो है ना, वो कहता है कि टेक्सला में हमारे यहाँ भी खुदाई जारी है और बहुत अरसे से जारी है, और 500-600 फुट तक नीचे चले गए हैं, कुछ नहीं मिला। इससे साबित होता है 5000 साल पहले हमारे बाविदार वायरलेस इस्तेमाल करते राउंड शुरू हो जाता है। वो कहते हैं अच्छा अब ये फंस गया पाकिस्तान में। अब वो दोनों मिल जाते हैं आपस में, और ऐसी कोई एग्जांपल ढूंढने की कोशिश की थी जब इस पाकिस्तानी को जो है कहते हैं, अमेरिकन कहता है कि हमारे यहाँ तो नासा और इन्होंने मिलके बोइंग वालों ने जहाज़ बनाया है जो बस जो एटमॉस्फेयर है ना उसके बिल्कुल इतना सा नीचे चलता है, बल्कि एटमॉस्फेयर से भी ऊपर चलता है। वो कहता है हाँ वैक्यूम में, कहते नहीं जी खला में तो नहीं जहाज उड़ सकता, बस खला से इतना सा नीचे, इतना सा बस। तो रशियन कहता है कि हमारे तो जो है ना जो इस पर मेरीन साइंस वाले उन्होंने आबदोज बनाई है तो वो समुद्र की सतह के ऊपर चलती है, नीचे पैंदे में। कहता है बिल्कुल पैंदे के ऊपर, कहते नहीं पैंदे के ऊपर तो नहीं चल सकती, इतनी सी ऊपर जो है ना। पाकिस्तानी की बारी आ जाती है तो वो सोचने लग जाता है, थोड़ी देर सोच के कहता है कि यार हमारे यहाँ जो है ना लोग नाक से खाना खाते हैं। कहते नाक से कैसे खाना शुरू कर दिए? कहता है नहीं बस नाक से खाना शुरू कर दिए। कहते वाकई नाक से खाना खाते? कहते नहीं इतना सा नीचे। इन्हीं की बात में मैं एडिशन एक करूँगा। 3 पुलिस ऑफिसर बैठे होते हैं, आईजी एक अमेरिका का बैठा होता है, एक रशिया का बैठा होता है, एक पाकिस्तान का बैठा होता है। अमेरिका का आईजी कहता है कि हम जब चोरी या डाकू डकैत तो हम उसको 10 घंटे के अंदर अंदर ना पता करवा लेते हैं। तो रशिया वाला कहता है कि हाँ जी हम जो है ना वो अगर कोई कहीं चोरी या कोई डाकू वगैरह होता है तो हम उसको विदिन 5 घंटे के अंदर पता करवा लेते हैं। तो जब पाकिस्तानी की बारी आती है वो कहता है कि हम जो हमें 1 दिन पहले पता होता है। आपको इसके बारे में याद है, मुझे बिल्कुल इसी बारे से एक और लतीफ़ा याद आ गया कि किसी जो है कोई मुल्क का प्रेसिडेंट होता है, उसका बड़ा जो है ना खूबसूरत एक पालतू जो है ना हिरन होता है, तो वो गुम जाता है। तो गुम जाता है और उसको ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं तो वो नहीं मिलता। उसके बाद इस हमारे मुल्क में आप कुछ सियासी शख्सियात मुतालबा कर रही हैं कि जी बाहर से जो है ना मदद तलब की जाए, क्योंकि हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है एडवांस, और ना इंटेलिजेंस इतनी एडवांस है, ना ही साइंटिफिक मेथड इतने एडवांस है कि हम उसकी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर सकें, तो बाहर से हेल्प लेंगे। वो भी कहते हैं चलो बाहर से हेल्प लेते हैं। तो उन्होंने पहले जो है ना स्कॉटलैंड यार्ड को दावत दीजिए आप आएँ और इन्वेस्टिगेट करें। वो आए, हफ्ता 10 दिन गुजार के चले गए। जंगल सारा उन्होंने छान मारा, उन्होंने कहा जी यहाँ पे हर तरह के जानवर मौजूद है लेकिन हिरन नहीं है। तो उन्होंने लिस्ट बना दी कि जी इसमें हाथी इतने हैं, शेर इतने हैं, लगड़ बगे इतने हैं, और उन्होंने इतने बच्चे दिए हुए हैं, खरगोश इतने हैं और वो कोई नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा आपका हिरन कोई नहीं है इसमें। दूसरी उन्होंने कहा अच्छा कोई और ट्राई करेंगे। एक और उन्होंने पुलिस ट्राई की जो है, और उन्होंने भी बड़ी तहकीक की, महीना शहीना लगाया सारा। उन्होंने जो उनके बच्चों की किसी जानवरों की जो है ना उनकी भी लिस्ट बना दी कि फला फला जानवर इतने इतने बच्चे हैं जंगल में, हिरन कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा चल सारे फेल हो गए तो पाकिस्तानी पुलिस को भी, बल्कि खास तौर पे पंजाब पुलिस को ट्राई कर लेते। तो पंजाब पुलिस के 2 थानेदार उन्होंने बुलाए जो है ना, और थानेदारों ने कहा जी हमें सिर्फ 5 घंटे दे दो। जंगल में गए और
जंगल में गए घंटे 2 ही हुए थे तो उन्होंने उधर से लाउड स्पीकर ऐलान कर दिया कि जी इन्हें पकड़ा गया। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा जी आप मेरे ला रहे हैं तो आप तैयार हो जाए। मीडिया वाला सारे तैयार हो गए। जब जंगल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हाथी वो आगे से धकेल के ला रहे और आपने मुंह से कह रहा है कि मैं अच्छा यासिर सुना कीजिए। बात भाई आप बात खड़ा कर रहे हैं। अच्छा अमेरिका वाले जब सबसे पहले चांद पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक पाकिस्तानी उधर पहले ये फिर रहा होता है, वो बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि हमने इतनी मुश्किल से इधर आए हैं तो तुम कैसे इधर आए हो? कहते हैं मुझे एजेंट छोड़ गए। एक और एक बंदा बड़ा बेहोश हो के उसका एक हाथ नहीं होता, बाजू नहीं होता, वो कहता है कि क्या ज़िंदगी मुझे काम ही नहीं, मेरा कोरन में भी नहीं जॉब मिल रही। तो पुल पे चलाया खुदकुशी करने चलाया था पुल पे ना। तो उधर देखता है एक बंदे के दोनों बाजू नहीं होते लेकिन वो भंगड़े डाल रहा होता है, बड़ा उछल कूद रहा होता है। वो बड़ा परेशान हो कहता है पहले मैं इससे पूछता हूँ फिर मैं खुदकुशी करूँगा। वो कहता है कि मेरा एक बाजू नहीं है, मैं खुदकुशी करने लगा, तुम्हारे 2 भाई तुम भंगड़े को डाल। कहता है मुझे नीचे खारिश हो रही है। नहीं मैं नहीं कुछ बोलना चाहता। पंजाबी अपना दोबारा फिर सरदारा ने मुताबिक हैगा वो होया इंज के 20 सरदार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਤੁਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 19 ਨਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫੜ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਲਓ तो कहना आ जाओ आज आप सारे फड़े गए। बाकी बंदे आ जाओ। एक सरदार जी है वो बल्दिया के दफ्तर जाते हैं और अपने उनके घर बेटा पैदा होता है और पहले बच्चे की रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं और वो पढ़े लिखे जब फॉर्म वो भरने की बारी आती है रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो वो उनका नाम लिखवाता है जो अपना बेटा पैदा हुआ है बलदीप सिंह नाम लिख दियो जी, वालिद का नाम लहंगा सिंह और आगे कहते जी नेशनैलिटी लिखा जी, कहता जी इंडियन, तो रजिस्ट्रेशन हो जाती है। साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद उसका दूसरा बच्चा पैदा होता है जाता है जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लर्क पूछता है, कहता जी ना की कुलवंत कौर जी, वालिद का ना की बलदेव सिंह जो नेशनैलिटी इंडियन लिख दियो जी। तीसरा बच्चा पैदा होता जाता है यही फॉर्म आता है। अब चौथा बच्चा पैदा होता जाता है तो वो नाम लिखता है जी क्या जी दलेर सिंह, वालिद नाम जी बलदेव सिंह, नेशनैलिटी कहना चाइनीज़। वो क्लर्क कहता है कि सरदार जी की हो गया 3 बच्चे चुआड़े जो है वो इंडियन है, तुम 2 मियाँ बीवी इंडियन हो, चाइनीज़ बच्चा किस तरह पैदा होगा? कहता तू अखबार नहीं पढ़िया भलिया लोगों, हर चौथा बच्चा जो दुनिया पैदा होता है वो चाइनीज़। फैसलाबाद से हमारे नासिर भाई, एक अंग्रेज और एक पाकिस्तानी आपस में गप्पे मार रहे होते हैं। सरदार साहब और पंजाबी आपस में गप्पे मार रहे होते हैं पंजाबी में। सरदार साहब कहते ओ भाजी मैं एक दिन ना फुटबॉल ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ 25 ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥ ਬਾਅਦ ਚੰਨ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾ ਆਏ।